Morning student, I am R.S. Jangit. Today I am going to teach you future simple or future indefinite tense. Welcome to my channel. As far as the recognition is concerned in Hindi, in the end of the sentence there is ga, ge, gi. जहाँ तक हम बात करते हैं हिंदी में पहचान की, तो पहचान में इसमें फ्यूचर सिंपल में आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे और गी. As far as helping verb is concerned, shall and will are used in this sentence, in this tense. जहाँ तक helping verb का संबंध है तो उसमें shall और will का प्रयोग हम करते हैं. Shall is used with I and we and will is used with other subject except I and we. Shall का प्रयोग हम I और we के साथ करते हैं और will का प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ करते हैं. जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल का प्रयोग करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस. और इस टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग भी हम करते हैं. एज फार एज नाउ आई एम टेकिंग द अफर्मेटिव सेंटेंसेज. सकारात्मक वाक्यों की मैं बात करता हूँ तो देयर इज अ पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. यानी जहाँ तक हम सकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई शैल वेट फॉर यू. वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. तो देखिए आई के साथ में किसका यूज किया? शैल का. तो आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. सेकेंड सेंटेंस मैंने दिया है, सुमन विल गो टू जयपुर विद हर फ्रेंड. सुमन अपनी मित्र के साथ जयपुर जाएगी. यानी देखो सुमन एक वचन है सब, तो उसके साथ में हमने किसका यूज किया? विल का यूज किया. यहीं आई और वी के साथ तो सेल का, और बाकी सबके साथ किसका यूज कर रहे हैं? विल का. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म, गो. तो सुमन विल गो टू जयपुर विद हर फ्रेंड. सुमन अपनी मित्र के साथ जयपुर जाएगी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेज. अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की. देयर इज अ पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी एक पैटर्न है. एक वो पैटर्न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट स्टे देयर. आप वहां नहीं ठहरेंगे. स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना. यू विल नॉट स्टे देयर, तो यू के साथ में देखिए यूज अपने किया विल का, और उसके बाद क्या लगा दिया? नॉट. तो यू विल नॉट स्टे देयर, आप वहां पर नहीं ठहरेंगे. वी शैल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे. सबसे पहले वी लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई शैल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड देयर. तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सबके अंत में आए, ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी आता है, लेकिन तो वी शैल नॉट गो देयर, हम वहां पर नहीं जाएंगे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की. प्रश्नवाचक वाक्यों में जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा. देखिए आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले अपन ने क्या लगा दिया? शैल लगा दिया. तो शैल आई हेल्प यू, और ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद चली गई. तो शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा. विल ही गो टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, क्या वह अपने मित्र को सी ऑफ करने के लिए जो है रेलवे स्टेशन जाएगा. तो यहाँ देखिए ही के पहले क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. विल ही गो टू द रेलवे स्टेशन, क्या वह रेलवे स्टेशन अपने मित्र को सी ऑफ करने जाएगा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की. हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन. So first of all
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, विल दे नॉट ट्राई टू विन द मैच, क्या वे मैच जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, विन मीन्स होता है जीतना। तो विल दे नॉट ट्राई टू विन द मैच, तो क्या वे मैच जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। तो दे से पहले अपन ने क्या लिखा, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल, तो और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्राई। तो विल दे नॉट ट्राई टू विन द मैच, क्या वे मैच को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे। और शैल वी नॉट गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक का मतलब होता है घूमने जाना। शैल वी नॉट गो फॉर ए वॉक, क्या हम घूमने नहीं जाएंगे। तो यहां देखिए वी से पहले अपन ने किसका यूज किया, सेल का, उसके बाद में क्या लगा दिया, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से अपना ये जो है, इस प्रकार से वहां बहुत सारे हम कई प्रकार के वाक्यों का जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस का हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने पहले इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स अ लॉट अगेन।